रायप्पन, मुझे सब पता चल गया। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसका बस एक ही इलाज है, पियो और दिमाग को ठंडा रखो। ये सिर्फ पानी है। इसमें ये भी डालो। सॉरी। पूरा। बॉस को एसिडिटी है। मर क्यों नहीं जाता? चीयर्स। चीयर्स। देखो, अगर तुम्हें अपने मन की भड़ास निकालनी है ना, तो इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता। गुस्सा भी शांत हो जाता है। देखो, कल मैं गांव जा रहा हूँ। इन दोनों आदमियों को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सोना कहाँ रखा है ये पता करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो ठीक है, पर गांव में जाएंगे कैसे? अपना इंस्पेक्टर जा रहा है ना। यही मदन का गांव है। ए, क्या हो रहा है यहाँ? इसे देखिए, सिगार मुंह में लेके कैरम खेल रही है। एक भी पत्ता नहीं मिल रहा। सर, कुछ खाएंगे क्या? नहीं चाहिए। आओ सर, हमारे साथ भी एक बाजी खेलो। तुझे पता है किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? क्या करें सर, 144 के नाम पर हम लोगों को घर के अंदर बिठा रखा है। बहुत दिनों बाद कोई आया इसलिए खेलने को कहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो 2 दिन के लिए शहर गया है, काम खत्म करके आ जाएगा। मुझे सब पता है किस काम से गया है वो। रैपन की बेटी के साथ घर बसाने के चक्कर में लगा है वो। सुनिए सर, क्या? आप मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। अगर मेरे बेटे ने लड़की को भगाया है तो ये भी मैं जानती हूँ कि वो उसे आखिर तक संभालने की हिम्मत भी रखता है। बिना कुछ सोचे समझे बोला मत करो। अरे भाग्यवान, पुलिस वालों से ऊंची आवाज में बात मत कर, संभल के बोल। साहब, हम इतने बुरे नहीं हैं कि अपने बेटे का अच्छा बुरा ना सोच सके। सही बात है। सही है। गांव में 144 की धारा लगी है और तुमने इस पूरे घर को जुए का अड्डा बना के रख दिया है। लोगों के पास कोई और काम नहीं है सर, इसलिए ऐसा किया। जाते समय दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हमें ऑर्डर दे रहा है? हाँ? क्या हुआ? वो जोकर मिला क्या? चल जा। सर, चख तो लीजिए। चलो यहाँ से। पता नहीं क्या समझता है। अरे जल्दी चलो, उसे निकालते हैं। चलो निकालो उसे। दम घुट रहा होगा उसका। निकालो निकालो। उठो बेटा, उठो उठो। नमस्ते सर। बैठो। डेमो सीडी सर। यही है ना उसका घर? जय हो मेरे देवा, जय हो मेरे देवा, तुम ही मेरे देवा, परम देवा। जय हो तुम्हारी देवा, अपनी कृपा बनाए रखना मुझ गरीब पर देवा। तुम ही मेरे ब्रह्मा, तुम ही मेरे विष्णु, तुम ही महेशा। जय मेरे देवा, तुमको प्रणाम, शत शत प्रणाम। चुप रहे। ये सब क्या चल रहा है? सारे सड़े हुए फल एक साथ रखे ताकि इनकी देसी दारू बना सकूं। आपको कुछ चाहिए तो बोलो। वाह, क्या बात है। ये कोई शराब बनाने का अड्डा है? पूरी दुकान लगा रखी है। क्या करूं, सब घर में ही करना पड़ता है। हमारे गांव में चाहे होली हो या दिवाली, 12 महीने धारा 144 लागू रहती है। लोगों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, पर शराब तो उन्हें पीनी है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब घर पे ही शराब बनाएगा क्या? आदमी है या बैल? वो भी सीना तान के पुलिस के सामने बोल रहा है। अरे जाने दो ना साहब, आपका हफ्ता आपकी टेबल पे पहुंच जाएगा, आप जाओ। ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ इसकी कहानी सुनने और हफ्ता वसूल करने आए हो? बेटा कहाँ है तुम्हारा? वो तो ये कह के गया था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है किसी जरूरी काम से। हाँ, वो तो बहुत बड़ा कलेक्टर है ना। तुम यहाँ शराब बनाते हो और वो वहाँ ताला तोड़ता है। जैसा बाप वैसा ही बेटा। सर, मुझसे बहस करके क्या फायदा? वो कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता। देखो साहब, मुझे अभी बहुत काम बाकी है, वरना सारे फल फेंकने पड़ेंगे। हे राधे, काम शुरू किया? हाँ, शुरू किया ना। हाँ, समझ गया कि हम लोगों के यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। हफ्ता जाता है तो सिर पे चढ़ जाएगा क्या? बेकार बड़बड़ कर। चुप रहे। अपने बेटे को बोल देना कि पुलिस आई थी। अगर हत्थे चढ़ गया ना तो जान से जाएगा। सर, अगर वो नहीं मिला तो तू गया। सर,
देखा ना साहब कितना गुस्सा हो रहा है, जरा समझाना अपने बेटे को। वो कहाँ पड़ा होगा मुझे क्या पता। पुलिस आई है, संभल कर। साइड हटोगे जरा, दिख नहीं रहा महारानी बैठी है। पुलिस आ रही है यहाँ पे, चलेंगे महारानी जी। पुलिस यहाँ पर? हे, इधर से, हे, उठो। हे, पुलिस आ रही है, चलो। अबे पुलिस आ गई, चल। क्या? सर अंदर चलिए सर। इस तरह घर घर घूम के मैं परेशान हो गया हूँ। सही है सर, लेकिन रैपन के बारे में भी तो सोचिए, वो भी हमारा कितना ख्याल रखते हैं सर। हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए सर। तुम्हारी ये सोच तुम अपने पास रखो। अंदर चलिए सर। ए, तुमने खुद की तस्वीर कैसे बनाई? देसू और मदन कहाँ है? अगर कुछ याद आए तो बता देना। सर, आपके शरीर में ग्लूकोज कम हो गया सर। कम से कम एक चॉकलेट खा लीजिए। लगता है यही वो जगह है जहाँ उसने सोना छुपाया है। गणेश चतुर्थी को लेकर गांव में जो समस्या है, सूरजगढ़ और चंदनगढ़ के लोगों को हिदायत दी जाती है कि गणेश चतुर्थी के त्योहार को ठीक से मनाने के लिए दोनों गांव वालों को कलेक्टर के सामने आना होगा और कलेक्टर साहब इस परेशानी का हल बताएंगे। चलो वहीं चलते हैं। देखिए, गणपति के त्योहार को लेकर जो समस्या है, सर कुछ ऐसी बात बताइए जो हम सब के समझ में आ सके। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनका हम विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कांच लगे हुए हैं उसे हम पानी में नहीं डाल सकते। ये आपको भी समझना चाहिए। समझ गए, पर इस परेशानी का हल आसानी से समझाइए। हाँ सर, आसानी से समझाइए। सही सवाल है, ये जवाब देने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। अब हम ये देखेंगे कि मूर्ति से कांच को कैसे निकालना है। जरा दिखाइए सबको। हाँ दिखाइए ना सर। आप सब लोग ये तरीका अपनाएंगे? अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन चंदनगढ़ वालों के सामने हमारे गणेश जी का विसर्जन करके उन गांव वालों के मुंह पर हम कालिक पोते क्या? क्या सही कहा ना? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसी खुशी में आज से गांव में धारा 144 हटा दी गई है ताकि गांव वाले गणेश जी का त्योहार अच्छे से मना सकें। गणपति बप्पा मोरया।